तेज प्रताप जी किसी धर्म के विरोध में नहीं, उन्होंने नहीं बोला है। और वो हमेशा से हिंदू है, हिंदू का बहुत सम्मान करते हैं। और हम तो समझते हैं कि इस प्रदेश में तेज प्रताप जी जितना सम्मान और पूजा पाठ धर्म के प्रति आस्था जो युवा नेता, सबसे ज्यादा युवा नेता मतलब सबसे ज्यादा आस्था अगर कोई युवा नेता रखते हैं वो तेज प्रताप जी हैं। शांति बनाने आ रहे हैं, शांति फैलाने आ रहे हैं, शांति का संदेश देने आ रहे हैं, तो आपका स्वागत। और आप हिंदू मुस्लिम को लड़वाने आ रहे हैं तो ये उचित नहीं है। उस स्थिति में तो निश्चित तौर पे उनका जो है कि उनको रोकना चाहिए और सरकार को भी रोकना चाहिए। हम लोग कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जाति धर्म का जो है के बीच जो उन्माद फैलाने वाले लोग उनको विरोध किए। भगवान श्री कृष्ण का भी कहना था कि सबको जो है कि मान सम्मान बराबर देना चाहिए, और जाति धर्म का जो ये राजनीति करते हैं उनके विरोधी थे वो लोग। मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात अगर कोई कहता है वो भी गलत है। कोई कह देगा कि सिख राष्ट्र बना दीजिए, वो भी गलत है। इस हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है और सभी का हिंदुस्तान है। माननीय तेज प्रताप जी ने विरोध नहीं किया है। माननीय तेज प्रताप जी धर्मनिरपेक्ष नेता और उन्होंने कहा है कि जो भी दंगा फसाद करवाएगा, जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाएगा, तो तेज प्रताप जी धर्मनिरपेक्ष नेता है। उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये संभव नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना संभव नहीं है, एकदम संभव नहीं है। इस हिंदुस्तान में सभी लोग रहते हैं। ये बताइए कि हम हिंदू हैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि मुसलमानों को और सिख ईसाइयों को जो है हम भगा दें। भगा कौन रहा है? हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब क्या है? सारे मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा पटना आने वाले हैं। बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं। पप्पू यादव का स्टेटमेंट आता है, कौन है ये लोग? चोर लफंगे हैं, इनको मैं नहीं जानता। तेज प्रताप जी कहते हैं कि भैया इन लोगों का विरोध होगा, एयरपोर्ट पे घेराव करेंगे। बात करने के लिए मौजूद है युवा नेता प्रशांत प्रताप यादव। कैसे हैं प्रशांत जी? बढ़िया है। किस प्रकार देख रहे हैं, बागेश्वर बाबा आ रहे हैं बिहार? ठीक है, आ रहे हैं, अच्छी बात। स्वागत या विरोध? अब तो मान के चलिए कि आ रहे हैं तो हम लोग विरोध तो नहीं करते हैं। सबको आने और जाने का अधिकार है और सबको अपनी बातों को रखने का अधिकार है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? कौन लोग विरोध कर रहे हैं? तेज प्रताप जी कर रहे हैं, पप्पू यादव जी कर रहे हैं और तमाम लोग कर रहे हैं। माननीय तेज प्रताप जी ने विरोध नहीं किया है। माननीय तेज प्रताप जी धर्मनिरपेक्ष नेता है और उन्होंने कहा है कि जो भी दंगा फसाद करवाएगा, जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाएगा, तो तेज प्रताप जी धर्मनिरपेक्ष नेता है। उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और ये तो सच्चाई है कि इस हिंदुस्तान में सभी को रहने का अधिकार है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के जो है में रहने वाले लोग हैं, तो इसमें सभी को रहने का अधिकार है। माननीय तेज प्रताप जी ने जो बोला है वो ये बोला है कि इस हिंदुस्तान में, इस बिहार में कोई भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाई करवाने आएगा तो मैं उसको रोकूंगा, चाहे कोई भी हो। तेज प्रताप जी किसी धर्म के विरोध में नहीं, उन्होंने नहीं बोला है। और वो हमेशा से हिंदू है, हिंदू का बहुत सम्मान करते हैं। और हम तो समझते हैं कि इस प्रदेश में तेज प्रताप जी जितना सम्मान और पूजा पाठ धर्म के प्रति आस्था जो युवा नेता, सबसे ज्यादा युवा नेता मतलब सबसे ज्यादा आस्था अगर कोई युवा नेता रखते हैं वो तेज प्रताप जी हैं। तो तेज प्रताप जी हिंदू धर्म का बहुत सम्मान करते हैं। चिराग से भी ज्यादा पूजा करते हैं तेज प्रताप। हम तेज प्रताप जी की बात कर रहे हैं। आपने युवा नेता की बात की, चिराग जी भी युवा नेता। चिराग जी कितना करते हैं हम तो नहीं देखे, हम तेज प्रताप जी के साथ रहे हैं तो हम जानते हैं कि तेज प्रताप जी हिंदू धर्म का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार हिंदुओं को रहने का अधिकार है, भाई मुस्लिम और सिख ईसाई भी हमारे भाई हैं, सभी को मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और किसी का विरोध आप कीजिएगा तो वो अगर कोई विरोध करता है तो उसको हम घेरने का काम। योगी जी ने कहा है कि भैया हिंदू राष्ट्र अगर होता है तो मुसलमानों को भगा थोड़े न रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये संभव नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना संभव नहीं है, एकदम संभव नहीं है। इस हिंदुस्तान में सभी लोग रहते हैं। ये बताइए कि हम हिंदू हैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि मुसलमानों को और सिख ईसाइयों को जो है हम भगा दें। भगा कौन रहा है? हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब क्या है? सारे मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं।
असंभव है ना, संभव है। असंभव है। हिंदुस्तान, ये हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान है, भारत है, और इसको मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने का उद्देश्य रखने वाले को हम ये कहेंगे कि आप बिहार और देश के नौजवानों को रोजगार और शिक्षा पे बात कीजिए, हिंदू राष्ट्र और धर्म पे राजनीति करना बंद कीजिए। ये ओछी मानसिकता आपकी दर्शाती है कि आपको प्रदेश और देश के नौजवानों से और प्रदेश देश के जो है विकास से आपको मतलब नहीं। तेज प्रताप जी ने कहा है कि एयरपोर्ट पे ही घेराव करेंगे, इस पे क्या कहेंगे? हमने तो आपको बता दिया कि तेज प्रताप जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, और उनकी बातों को मैं स्पष्ट करूंगा कि तेज प्रताप जी ने कहा है जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाएगा, हम उसको जो है कि बागेश्वर धाम का एयरपोर्ट पे घेराव होगा कि नहीं? सिंपल सा। बागेश्वर धाम अगर हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाने आ रहे हैं, ये भविष्यवाणी होगा, कैसे पता चलेगा कि क्या करने आ रहे हैं? बागेश्वर धाम हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबकी अपनी जो है मान सम्मान, कोई दिक्कत नहीं है। घेराव करने और न करने की बात उन पे छोड़ दी जाती है कि अगर आप शांति बनाने आ रहे हैं, शांति फैलाने आ रहे हैं, शांति का संदेश देने आ रहे हैं, तो आपका स्वागत। और आप हिंदू मुस्लिम को लड़वाने आ रहे हैं तो ये उचित नहीं है। उस स्थिति में तो निश्चित तौर पे उनका जो है कि उनको रोकना चाहिए और सरकार को भी रोकना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, पैमाना क्या रहेगा, कैसे नापेंगे कि वो शांति फैलाने आ रहे हैं कि द्वेष फैलाने आ रहे हैं? ने जैसे बोला कि कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस तरह का मैसेज जो है सांप्रदायिकता और मतलब दंगा फसाद कराने वाला। हिंदू राष्ट्र बनाने आएंगे तो विरोध होगा। हिंदू राष्ट्र, देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रह रहे हैं इस प्रदेश में, इस देश में, और यहाँ पे आप जो है हिंदू राष्ट्र के नाम पे राजनीति करने आ रहे हैं। मतलब है कि धर्म के नाम पे तो राजनीति हो रही है। ये आप हिंदू मुस्लिम सबको मान सम्मान दीजिए। और हम लोग कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जाति धर्म का जो है के बीच जो उन्माद फैलाने वाले लोग, उनको विरोध किए। भगवान श्री कृष्ण का भी कहना था कि सबको जो है कि मान सम्मान बराबर देना चाहिए, और जाति धर्म का जो ये राजनीति करते हैं उनके विरोधी थे वो लोग। तो अगर आप धर्म को मानते हैं तो किसी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप हिंदू हैं तो मुस्लिम का विरोध कीजिए और मुस्लिम है तो हिंदू का जो है विरोध कीजिए। सबके धर्म का अपना मान सम्मान और प्रतिष्ठा है और सबका सम्मान होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो बाबा बागेश्वर धाम का विरोध होगा। कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाई लड़वाने का काम करेगा तो माननीय तेज प्रताप जी ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। और ओवैसी साहब आते हैं तो उनका स्वागत होता है बिहार में। ओवैसी साहब आते हैं, उनके भाषण में द्वेष नहीं देखते। अरे उनका फॉलोअर उनका स्वागत करता है, उनका विरोध क्यों नहीं होता है? प्रदेश की जनता उनका क्यों नहीं करते? आप उनका क्यों नहीं करते? तेज प्रताप जी उनका विरोध क्यों नहीं करते? जब वो आएंगे और जाएंगे तब बात कीजिएगा ना। वो तो नहीं बोले हैं कि मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। मुस्लिम राष्ट्र ही बनाना, हिंदू राष्ट्र ही बनाना आपको द्वेष वाला भाषण लगता है। अब बाकी जो वो कहते रहते, बाकी उनके भाषण में जो है उन्माद आपको नहीं दिखता है? नहीं, आप ये बताइए कि अभी जो आपने सवाल किया, अभी जो व्यक्ति आ रहे हैं, चाहे जो भी व्यक्ति, उन्होंने तो हमको नहीं लगता है कि कभी बोला है कि मुस्लिम राष्ट्र बना दीजिए। मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात अगर कोई कहता है वो भी गलत है। कोई कह देगा कि सिख राष्ट्र बना दीजिए, वो भी गलत है। इस हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है और सभी का हिंदुस्तान है। इसको कोई जो है कि अगर विरोध करता है और कोई कहता है कि एक जाति का लोग रहता है, ये रहेगा, और एक धर्म का लोग रहेगा, ये गलत है और हमेशा ये गलत रहेगा। गलत रहेगा, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। बागेश्वर धाम वाले बाबा पे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।